The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? तो आज सबसे पहले लेसन चैप्टर में जाने से पहले हम आपके एक दोस्त से मिलते हैं। दोस्त का नाम है शाइन राज, 7th C में पढ़ता है। तो ये दोस्त क्या कहना चाहता है पता है आपको? वो आपको कविता सुनाना चाहता है। आपकी किताब में जो कविता हमने पढ़ी है ना, कोशिश करने वालों की, तो वो कविता आपको सुनाकर उसके बाद हम लोग आगे लेसन में जाएंगे। ठीक है, तो सुनिए कविता। मेरा नाम शाइन राज। कविता कोशिश करने वालों की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिमटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अगरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। तो शाइन राज बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना पाठभाग। पाठभाग का नाम क्या है? ज़रूरी खुराक। हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, है ना? तो ये एक एकांकी है। तो इसमें हम देखेंगे कि संचार माध्यमों को हम किस प्रकार सही उपयोग कर सकते हैं। संचार माध्यम मतलब कम्युनिकेशन मीडियम, जैसे रेडियो और न्यूज़पेपर है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन्स है ना, इंटरनेट है। तो आजकल हम सबसे ज़्यादा किसका उपयोग कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग कर रहे हैं और टीवी का भी उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये जो मीडियाज़ है, तो इनसे हमें क्या लाभ है बताइए? इनसे हम कई इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, है ना, ज्ञान हम अपना बढ़ा सकते हैं और इससे हमारा मनोरंजन भी होता है ना। एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बच्चों, केवल एंटरटेनमेंट सही है क्या? हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करें तो वो सही बात नहीं है ना। तो हमें इसका सही प्रयोग करना चाहिए, लिमिट रख के इसका उपयोग करना चाहिए। तो अब इसमें क्या देखा था हमने? उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? शुभम, शिवानी और अंकित, है ना। अंकित और शिवानी टीवी में क्या देख रहे थे? टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे थे। तो शुभम बाहर से आता है, तो शुभम क्या बोलता है उनसे? शुभम चेंज कर देता है, चैनल को बदल देता है ना। तो अंकित और शिवानी उस पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, they get angry and then Shubham explains to them that we should not always watch cartoon and movies, we have to watch news and discovery channels also, है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं अभी आगे क्या होता है, दूसरा दृश्य में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगला सीन में क्या हो रहा है। प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से दृश्य बदलता है। सोफे पर बैठी मम्मी कोई टीवी सीरियल देखने में मस्त है और बीच बीच में कभी गुस्से के तो कभी प्रसन्नता के भाव दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वह सीरियल को विभोर होकर देख रही है। ये सारा दृश्य मौन पूर्वक चल रहा है। सो नेक्स्ट सीन में क्या है?
लाइट अरेंजमेंट, प्रकाश प्रसन्न लाइट अरेंजमेंट, तो उसके थ्रू द सीन हैज़ बीन चेंज। ओके, तो सोफे पर बैठी मम्मी, मम्मी कहाँ बैठी है? सोफे पर बैठी है और क्या कर रही है? सीरियल देखने में मस्त है, तो शी इज एंजॉइंग द टीवी सीरियल। और बीच बीच में कभी गुस्से के तो कभी प्रसन्नता के भाव दिखाती है। बीच बीच में मीन्स इन बिटवीन वो अलग अलग भाव दिखाती है। भाव दिखाती है मतलब शी इज शोइंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, तो कभी गुस्से के मतलब एंगर, तो कभी प्रसन्नता के मतलब हैप्पीनेस। सो इट शोज दैट, जिससे पता चलता है कि वो सीरियल को विभोर होकर देख रही है। शी इज वॉचिंग द सीरियल विथ सो मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट, शी इज एंजॉइंग एंड वॉचिंग। मुरुगी कानावरेली। ओके, ये सारा दृश्य मौन पूर्वक चल रहा है। द होल सीन इज मौन पूर्वक, मतलब साइलेंटली इट इज हैपनिंग। ओके, there's no dialogues are happening there, it's silent scene। तो बच्चों, हिंदी समाचार पत्र 1 के रूप में एक लड़का स्टेज पर आता है और वो न्यूज़ बोलकर जाता है। तो वो क्या है न्यूज़? जापान में ज़बरदस्त भूकंप, हज़ारों लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। तो इसका मतलब क्या है? जापान में भूकंप आया है। ज़बरदस्त भूकंप मतलब हेवी अर्थक्वेक। ओके, मैसिव अर्थक्वेक वी से नो। देन हज़ारों लोगों की मौत, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, एंड क्रोर्स ऑफ मनी वर्थ प्रॉपर्टीज वर डिस्ट्रॉयड, that is loss of properties. You know, when earthquake happens, the buildings and all, the road, everything collapses, isn't it? Everything gets collapsed and properties are lost. So it was said by the लड़का 1। ओके, देन अंग्रेज़ी समाचार पत्र के रूप में लड़का 2 बोलता हुआ मंच पर दूसरी ओर से पहली ओर को गुजर जाता है। नेक्स्ट कम्स द अंग्रेज़ी समाचार पत्र। अंग्रेज़ी समाचार पत्र मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड दिस इज़ लड़का 2। तो नेक्स्ट सेकेंड बॉय, ही ऑल्सो कम्स एंड ऑन द स्टेज एंड ही मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द स्टेज एंड ही सेज द समाचार। व्हाट इज़ दैट समाचार? लड़का 2, मैसिव अर्थक्वेक हिट जापान, about 400 people are dead and 500 missing, heavy loss of national property। So same thing is in the English newspaper also, that Japan is hit by heavy earthquake and 500 people are missing and 400 people lost their life, and it's heavy loss of national property। So this news was in the English newspaper। Then हिंदी समाचार पत्र 2 के रूप में लड़की 1 बोलती हुई मंच के निचले सिरे से ऊपरी सिरे की ओर गुजर जाती है। सो नेक्स्ट कम्स द हिंदी समाचार पत्र 2 के रूप में लड़की। एक और समाचार पत्र है हिंदी, उसके रूप में एक लड़की आती है और वो भी स्टेज में आती है और जाती है, और वो क्या बोलती है? आज सुबह लगभग 5 बजे जापान का टोक्यो शहर ज़बरदस्त भूकंप के कारण तबाह हो गया है। कितनी ही इमारतें ज़मीन में धंस गई हैं, हज़ारों लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। सो सेम हिंदी न्यूज़पेपर में भी वही न्यूज़ है। क्या है? टुडे मॉर्निंग एट अबाउट 5 o'clock जापान, द टोक्यो सिटी ऑफ जापान हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस हैवी अर्थक्वेक। कितनी ही इमारतें ज़मीन में धंस गई हैं। तो मैनी बिल्डिंग्स, इमारतें मतलब बिल्डिंग्स आर नाउ अंडर द earth, that is because of the buildings will collapse, no, so the buildings are under the earth now। हज़ारों लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, and thousands of people are now stuck under the debris of the buildings। okay, मलबा मतलब debris। तो इसी बीच पापा का मंच पर प्रवेश, एंड उस दैट टाइम किसका प्रवेश होता है? पापा इज कमिंग ऑन द स्टेज, ही इज़ ऑन द स्टेज। कोने में रखे टेलीविज़न के सामने रखी मेज़ पर से रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगते हैं। सो व्हाट ही डज, वो टेलीविज़न के सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, द टेलीविज़न इज़ केप्ट इन अ कॉर्नर, कोना मीन्स कॉर्नर, एंड इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न देयर इज़ अ टेबल, एंड ऑन द टेबल रिमोट इज़ देयर। सो ही इज़ टेकिंग द रिमोट एंड इज़ चेंजिंग द चैनल, वो चैनल को बदलते हैं। मम्मी, सी द रिएक्शन ऑफ मम्मी, हाउ इज शी सेइंग? हक बकाकर गुस्से में, अरे ये क्या कर रहे हैं? पापा, न्यूज़ चैनल पर लगा रहा हूँ। मम्मी, हे भगवान, न्यूज़ चैनलों से इतनी चिढ़ क्यों है आपको?
So here Papa and Mummy, they are having the dialogue, and Mummy is saying, Mummy gets irritated because Papa changes the channel. No, she is enjoying the TV serial, and that time Papa comes and he changes the channel. So what happened? Mummy is reacting to it, and she is saying, why, what are you doing? And then Papa says, I am changing the channel. मैं news channel पर लगा रहा, I am keeping the news channel. So Mummy is saying, हे भगवान, मनोरंजन चैनल से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? Oh God, why are you so angry with the मनोरंजन channel? मनोरंजन channel मतलब entertainment channels. So he is Mummy is asking to Papa, why are you so irritated and angry with this entertainment channels? That is the TV serials and all. Okay. तो पापा मम्मी से क्या कहते हैं? निठल्ला, नकारा और बुद्धिहीन बना डालने वाले चैनलों को मनोरंजन चैनल समझना पता नहीं, कब छोड़ोगी तुम? So he is asking, when will you stop thinking that these channels are मनोरंजन channels? कौन सा है मनोरंजन चैनल? मतलब एंटरटेनमेंट चैनल्स. When will you know that these channels are making us useless and idiots? Okay, like बुद्धिहीन means बुद्धिയില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മളെ ഈ ചാനൽസ്. Actually we are seeing, we want to see these channels for entertainment, but actually what is happening? It is making us more useless. There is no use of watching such entertainment channels. Okay, so this is what Papa is trying to explain to Mummy. So what is Mummy saying? 51 पर लगाओ, न्यूज़ चैनल 50 के बाद ही हैं सारे, नाश कर दिया सारे सीरियल का. So she is still angry and she is saying 51 पर लगाओ, keep the channel 51, keep it in 51. न्यूज़ चैनल 50 के बाद ही हैं सारे, न्यूज़ चैनल्स आर ऑल आफ्टर 50. नाश कर दिया सारे सीरियल का, हाँ, you have destroyed all my serials. So like this she is very upset. न्यूज़ पापा न्यूज़ चैनल पर पहुंच जाते हैं. समाचार वाचिका मतलब न्यूज़ रीडर, वो क्या बोलती है? पूरे टोक्यो शहर में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है और टावर्स टूट गए हैं, जिसके कारण शहर का संपर्क बाकी जगहों से खत्म हो गया है. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई. जापान में पिछले माह भी भूकंप आया था. सो क्या है समाचार वाचिका, क्या कह रही है? पूरे टोक्यो शहर में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है. बिजली मतलब करंट. सो द सप्लाई ऑफ करंट हैज़ बीन स्टॉप्ड इन द होल टोक्यो सिटी. और टावर्स टूट गए हैं. टावर्स आर ऑल्सो ब्रोकन. The towers are broken now, because of that the city is now disconnected. It is not having any connection with other areas. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई. तो the magnitude of this earthquake is in Richter scale and it is 7.1. जापान में पिछले माह भी भूकंप आया था. In Japan last month also भूकंप happened. So this is the समाचार that reader is reading. Okay. So Papa, what is he saying? Papa, मम्मी से, सुन रही हो? Are you listening? He is asking to मम्मी. What are you saying? So Papa, ठीक कह रहा हूँ, हाथ से इशारा करके. इतने मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज़ छपी है सभी अखबारों में. आँख उठाकर कभी देखती हो अखबार की ओर? So Papa is saying, I am saying the truth. हाथ से इशारा करके, from through his hand is showing the इशारा. इतने मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज़ छपी है अखबार, सभी अखबारों में. आँख उठाकर कभी देखती हो अखबार की ओर? सो इन द अखबार मतलब इन न्यूज़ पेपर, इट इज़ कम इन मोटे मोटे अक्षर मीन्स इन बिग बोल्ड लेटर्स द न्यूज़ हैज़ बीन प्रिंटेड. क्या है न्यूज़? आँख उठाकर कभी देखती हो अखबार की ओर? आर यू हैव यू एवर लुक्ड एट द न्यूज़ पेपर? ठीक कह रहा हूँ, इतने मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज़ छपी है सभी अखबारों में. आँख उठाकर कभी देखती हो अखबार की ओर? सो पापा इज आस्किंग टू मम्मी, ठीक कह रहा हूँ, आई एम सेइंग द ट्रूथ. इतने मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज़ छपी है सभी अखबारों में. अखबार मीन्स न्यूज़पेपर. In all the newspaper, the news has been printed. छपी means printed. The head news, the headlines has been printed in bold letters. मोटे मोटे अक्षरों means bold letters. It has been printed. आँख उठाकर कभी देखती हो अखबार की ओर? Are you lifting your eyes and looking at the newspapers? So he is blaming mother. She is never reading the newspaper. No, so father is asking, you are never reading the newspaper. Then mummy,
घर के कामकाज से फुर्सत मिले तभी तो कोई अखबार देखे पढ़े. सो मदर इज सेइंग इफ आई गेट फ्री टाइम फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क then only I can read the newspaper. So फुर्सत मिले means if I am free from household, कामकाज means work, household work. Okay. So what is Papa saying? ठीक कहती हो. उल्टे सीधे सीरियल्स तो तुम जैसे घर के काम करते करते देखती रहती हो. So Papa is responding to it. ठीक कहती हो. Yes, what you are saying is correct. उल्टे सीधे सीरियल्स तो तुम जैसे घर के काम करते करते देखती रहती हो. So these ulte seedhe serials means useless serials you are watching while you are doing your work. But for reading newspaper you don't have time. So he is blaming again. So मम्मी बस कामकाज में चाहे जितना खटे मनोरंजन के आसपास न फटक जाए घर की औरत. So मम्मी is complaining here. She is saying कामकाज में चाहे जितना खटे मनोरंजन के आसपास न फटक जाए घर की औरत. So if the household lady, that is घर की औरत means the housewife, she however she is working, काम काज में कितना खटे एत्र वर्क की दालुम मनोरंजन के आसपास ना फटक जाए. she can't have any entertainment. Like that she is saying that people are partial to housewife. She has the thoughts that housewife are only for doing the household work. They should not have any entertainment. Like that people are thinking, like Papa is also thinking like that, like mummy is saying. So Papa, रमा तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो. मेरे कहने का मतलब है कि ना तो घर के कामकाज में और ना ही अपने मनोरंजन में हमें इस कदर डूब जाना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द देख ही ना पाएँ. सो पापा नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग रमा तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो. दैट मीन्स यू हैव मिसअंडरस्टूड मी. यू डिडंट अंडरस्टैंड मी प्रॉपरली, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी. मेरे कहने का मतलब है कि ना तो घर के कामकाज में और ना ही अपने मनोरंजन में. ही सेइंग व्हाट आई मेंट इज वी शुड नॉट get so much involved in our works and entertainment that we are totally unaware of what is happening around us. That is हमारे अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द देख ही ना पाएँ. We should not get so involved in our selfish works that we are not aware of people, the pain of people or the sufferings of people who are around us. Okay. आसपास के लोगों के दुख दर्द देख ही ना पाएँ. I am sorry. So here mummy, when Papa is saying all this, mummy realized that yes, what he is saying is true. So mummy is saying I am sorry. Now Papa, जापान में आज सुबह सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए. सैकड़ों लोग लापता हैं. जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है. माना कि जापान एक दूसरा देश है लेकिन तो सब मनुष्य ही. So now Papa is again explaining to mother that in Japan today so many people died. सैकड़ों लोग लापता हैं. So many are missing. लापता means missing. जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है. There is a loss of life as well as property. माना कि जापान एक दूसरा देश है लेकिन हैं तो सब मनुष्य ही. So he is saying yes, Japan is another country. It doesn't belong to our country, but all are human beings. सब मनुष्य हैं, एल्लारू मनुष्यरन्य. So मम्मी ठीक कहते हो. मुझे अपने मनोरंजन तक ही कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए था. So now mummy realized and she is saying yes, what you are saying is correct. मुझे अपने मनोरंजन तक ही कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए. I should not be limited. सीमित means limited to my only my मनोरंजन. I should not be always thinking or seeing about my entertainment alone. And we should be aware of around people around us, what is happening around us. Should be aware of that also. So now she realized and she is saying this. मुझे अपने मनोरंजन तक ही कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए था. Okay. Now Papa is saying सिर्फ तुम्हें नहीं दर्शकों की ओर इशारा करके हम सभी को. So now Papa is saying not only you, and then he is
showing his hands, he is showing signal to all the audience. Darshak means audience, and then he is saying hum sabhi ko, we too, we also should not only think about our entertainment and our comforts. We should see what is happening around us, we should see the sufferings and pains of other people also, and we should respond to that also. Okay, so that is the lesson in which we understand that we are human beings. We should understand the sufferings of others. We should not be slave to our comforts and entertainments alone. We have to be part of the society. For that we have to understand feelings of others. Okay, so this is what Papa wants to explain to Mummy. So this is the Zaruri Khurak. This is the dose given by Papa to Mummy, that entertainment alone is not important. Other things are there that is much more important. Okay. तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही है. आप घर में इसको अच्छी तरह पढ़िए, हर एक डायलॉग को पढ़िए, रीड ईच डायलॉग एंड रीड द होल चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कॉल मी एंड आस्क मी. ओके, देन द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस चैप्टर विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. इसकी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.